लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि पूरा का पूरा एनडीए मिलकर 400 पार का जो नारा दिया गया था उसके करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल भी बता रहा है कि एनडीए मिलकर 401 सीटें हासिल कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि आप 401 सीटें, 400 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। आपका क्या अनुमान है 4 जून को क्या होगा? क्या ये एग्जैक्ट साबित होगा एग्जिट पोल? हमने सदैव कहा है कि इस बार 400 पार, और इसके पीछे कारण है प्राची जी। पिछले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कल्पना से परे देश विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, विश्व पटल पर अपना परचम लहराया है। चाहे हम सामाजिक विकास की योजनाओं की बात करें, चाहे देश की आर्थिक स्थिति की बात करें, जहां 11वीं बड़ी आर्थिक शक्ति से हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। आज देश पूरी तरह से अग्रसर है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और 140 करोड़ जनता का विश्वास अगर एक व्यक्ति के नेतृत्व में है इस पूरे देश में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री जीत की हैट्रिक लगा रहा है या 3 बार इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। कौन सा ऐसा फैक्टर है सिंधिया जी जो आपको लग रहा है जिसने सबसे ज्यादा काम किया, जिसने सबसे ज्यादा वोटर्स को आपके प्रति, आपकी पार्टी के प्रति प्रभावित किया? एक स्पष्ट कारण है, और वो कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो आज विश्व पटल पर भारत अपनी नेतृत्व की क्षमता का परचम लहरा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज केवल राष्ट्रीय स्तर की कठिनाइयों का समाधान प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं किया जा रहा, लेकिन वैश्विक कठिनाइयों का समाधान प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, जब विश्व स्तर के नेता उनके तरफ देख रहे हैं। आज भारत के अंदर जो चाहे 80 करोड़ की अन्न योजना, मुफ्त में राशन देने वाली अन्न योजना हो 80 करोड़ लोगों के लिए, चाहे 10 करोड़ उज्ज्वला महिलाओं की योजना हो, चाहे हमारी महिला आरक्षण हो संसद में, चाहे 370 हटाने का मुद्दा हो, चाहे आप देखो कि सड़कों के क्षेत्र में 90,000 किलोमीटर से 1.5 लाख किलोमीटर के हाईवे 10 वर्ष में बन चुके हैं, एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में 74 से 160 बन चुके हैं। आज भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, रेलवे के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो आज पूरी देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, और उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। एक तरफ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ चर्चा अब राहुल गांधी की भी सिंधिया जी हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, वो पीएम मोदी को हरा नहीं पाएंगे, जबकि इस बार तो पूरा कुनबा उनके साथ था। खड़गे जी साथ थे, ममता जी साथ थी, सर जी साथ थे, अखिलेश जी साथ थे, तेजस्वी जी साथ थे, इतने सारे जी मिलकर भी जिता नहीं पाए राहुल जी को। कठिनाई ये है कि वो भूल गए हैं, जहां एक तरफ ये I.N.I.A. गठबंधन है, या मैं कहूं कि ठगबंधन है, क्योंकि ना इनकी कोई विचारधारा है, ना देश के लिए कोई मानचित्र है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई संकल्प है। हाँ, एक चीज है, वो है स्वार्थ, कुर्सी जीतने की स्वार्थ। पर ये शायद भूल गए हैं कि जहां इनका एक कैंकड़ों की तरह गठबंधन बन चुका है एक व्यक्ति को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी के रूप में, वहीं प्रधानमंत्री जी के साथ 140 करोड़ जनता देश की खड़ी हुई है, और ये सिद्ध हो जाएगा अगले 48 घंटों में, और उनको अपनी असलियत और अपनी असली जमीनी स्थिति देश की जनता उनको पूर्ण रूप से सूचित कर देगी। एक तरफ आप 400 पार को लेकर श्योर नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप जितने भी इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे, उनके बयानों को सुनेंगे, तो वो भी अपना पोल बता रहे हैं, और 295 सीटों से ज्यादा वो जीतने जा रहे हैं। सरकार का क्या एजेंडा होगा ये तक बता रहे हैं सिंधिया जी। पुरानी हिंदी की कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
और एक बात और मैं आपको प्राची जी बता दूं कि शायद मैं गलत हूं, पर ये पहली बार देश के प्रजातांत्रिक इतिहास में हुआ है कि एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 बार जब सरकार बनी हो तो सीट्स के आंकड़े हर बार बढ़ते गए हैं। 2014 में हमारे 282 सीट्स थीं, 2019 में 303 सीट्स थीं, और इस बार उस आंकड़े को भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करने जा रही है। अब मैं स्टेट वाइज अगर आपसे चर्चा करूं और सबसे पहले आप ही का जो गृह राज्य है उसकी बात करूं, 100% स्ट्राइक रेट यहां पर बीजेपी मेंटेन करती आई है। एक सीट है छिंदवाड़ा की जो बीजेपी से मिस हो जाती है, जो छूट जाती है। हमारा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि इस बार छिंदवाड़ा भी बीजेपी अपने कब्जे में कर रही है, यानी कि 29 की 29 सीटें आप लोग जीत रहे हैं। ये कमाल कैसे हो रहा है? प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी में विश्वास, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हुआ हो जहां सब लोग कह रहे थे और अनुमान लगा रहे थे सभी विशेषज्ञ की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 230 में से 163 सीट पर भाजपा का परचम लहराया, और वही स्थिति लोकसभा में होने जा रही है जहां 29 के 29 सीटों पर प्रधानमंत्री जी के विश्वास के आधार पर भारतीय जनता का पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। अब जो विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं छिंदवाड़ा के बारे में, वो ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि दरअसल कमलनाथ ये सीट नहीं जीतना चाहते थे। तश्तरी में सजाकर ये सीट भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ की तरफ से ही गिफ्ट कर दी गई है। देखिए, अब आप कौन से विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव होता है और चुनाव में जो जीतता है वो सिकंदर होता है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर छिंदवाड़ा समेत अपना परचम लहराने जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी बड़ी जोरों शोरों से उतरी थी, कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि हाल 2019 वाला ही होने जा रहा है। आप 64 से 70 सीटें जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में। ये 2 लड़कों की जोड़ी फेल कैसे हो रही है बार बार? ये तो देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता आपको उत्तर देगी, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक जो पिछले 10 वर्षों में विकास और प्रगति की लहर आ चुकी है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, जहां भगवान राम का मंदिर बना है, जहां आजमगढ़ में एयरपोर्ट्स बने हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट बने हैं, चित्रकूट में एयरपोर्ट बने हैं, जो विकास और प्रगति की गति उत्तर प्रदेश ने पिछले 10 वर्षों में देखी है। जो प्रदेश, जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, उनके राज में गुंडागर्दी के लिए जाना जाती थी, हमलों के लिए जाना जाती थी, आज अमन चैन और शांति और विकास और प्रगति उस प्रदेश की पहचान रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मुझे वहाँ भी पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी स्थापित करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या माहौल 4 जून को रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका सर।